कर दी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी बच्चों इंग्लिश की क्लास में वेलकम है भी। ठीक है, ठीक हो सभी बच्चे? ठीक है भी, ठीक है। माता सरस्वती का नाम लेके क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। माता सरस्वती हम सभी पे अपनी सीम कृपा बनाए रखे। और आज की क्लास स्टार्ट करें बच्चों एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। थॉट क्या रहेगा? जो इंसान नियम बनाकर अनुशासन से आज का काम आज करेगा ना, वो इंसान एक दिन दुनिया पे जरूर राज करेगा, एक दिन दुनिया पे जरूर राज करेगा भी। ठीक है बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था ग्रामर में कौन सा भी? प्रेपोजिशन। कौन सा टॉपिक चल रहा था बच्चों? प्रेपोजिशन का टॉपिक चल रहा था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। ठीक है, आज आपको करवा रहे हैं बच्चों दो प्रेपोजिशन होती हैं। एक होती है आपकी क्या भी? इन। और एक आपकी प्रेपोजिशन कौन सी होती है बच्चों? इनटू होती है। एक होती है बच्चों प्रेपोजिशन कौन सी आपकी? इन होती है। और सेकंड प्रेपोजिशन कौन सी होती है आपकी? इनटू होती है। ठीक है, इनका यूज करते हैं बच्चों किसके लिए करते हैं अभी? इनका यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? बाउंड्री को शो करने के लिए। इनका यूज करते हैं बच्चों क्या शो करने के लिए? बाउंड्री को शो करने के लिए हम यूज करते हैं भी किसका? इनका यूज करते हैं। और इनटू का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए? मोशन को शो करने के लिए। मोशन क्या होता है भी? मोशन पढ़ते हो बेटा, फिजिक्स में पढ़ते हो ना, मोशन क्या होता है बच्चों? गति होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, मोशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? गति। और गति का नियम दिया था किसने? दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था बच्चों? न्यूटन ने। कितने नियम दिए उसने? 3 नियम दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। समझ में मेरी बात? ठीक है अभी इनका यूज बताना कहां पर करते हैं अभी? बाउंड्री के लिए। और इनटू का यूज करते हैं बच्चों कहां पर, किसके लिए? मोशन के लिए। मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भी? गति बोलते हैं। समझ में मेरी बात भी? मैं कहता हूं भी यू ऑल आर सिटिंग, यू ऑल आर सिटिंग डैश द, यू ऑल आर सिटिंग डैश द क्लासरूम। आप सारे के सारे बच्चों बैठे हो, कहां पर बैठे हो? सारे के सारे आप एक क्लासरूम में बैठे हो। मतलब क्लासरूम की क्या बच्चों? एक बाउंड्री है। अगर बाउंड्री की बात होती है तो हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इन रहेगा बच्चों। क्या रहेगा आंसर? इन रहेगा। इज इट राइट भाई? ठीक है, एक मैं और लिख रहा हूं भी यहां पर। मैं कहता हूं एक राम नाम का लड़का है भी, वो बैठा है। कहां पर बैठा है भी? राम इज सिटिंग, राम इज सिटिंग डैश द कॉर्नर, राम इज सिटिंग डैश द कॉर्नर ऑफ द, राम इज सिटिंग डैश द कॉर्नर ऑफ द क्लास। यहां पर बताना बच्चों क्या आएगा? इन आएगा क्या है? बताओ भी क्या आएगा? इन आएगा या कुछ और आ सकता है, या इनटू आ सकता है? सर जी इन आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां पर इन नहीं आएगा। आप कहोगे सर क्यों नहीं आएगा इन? क्योंकि बच्चों आपको मैंने बता रखा है जो फिक्स्ड लोकेशन हो, एक निश्चित जगह हो ना बच्चों, फिक्स जगह हो ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनका यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं बच्चों? एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं वहां पर? एट का। ठीक है बच्चों, फिक्स पोजीशन के लिए किसका यूज करते हैं हम? एट का यूज करते हैं। मतलब एक मैंने एक पर्टिकुलर जगह बता दी कि वो कहां पर बैठा है क्लास में? कॉर्नर पे बैठा। मतलब कॉर्नर है बच्चों, एक पर्टिकुलर जगह है। अगर पर्टिकुलर जगह की बात हो ना, वहां पर हम इन यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं बच्चों? एट का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भी? एट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? एट रहेगा। इज इट राइट भाई? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी मैं, ध्यान दे सभी बच्चे, बातें आ रही होंगी समझ में? मैं कह रहा हूं भी ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग डैश द ट्री, ही इज सिटिंग डैश द ट्री। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं बच्चों में, ही इज सिटिंग, बिठा के मानेंगे आप किसी ना किसी को तो। ठीक है, बार बार सेंटेंस आ रहा है। कौन सा सेंटेंस आ रहा है अभी? सिटिंग वाला। ठीक है, ऊपर भी दोनों सेंटेंस आए हैं। कौन से? सिटिंग वाले। नीचे भी दोनों सेंटेंस आए हैं। कौन से? सिटिंग वाले। जो भी खड़ा आप उसको क्या करके मानेंगे? बिठा के मानेंगे। ऐसे मानने वाले नहीं है। ही इज सिटिंग डैश द शेड, शेड क्या होता है बच्चों? छाया। बिल्कुल सही। अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो गए भाई। शेड ऑफ द, शेड कौन देता है हमें? पेड़। और आप कौन सा बच्चा बताएगा बच्चों वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? पेड़ हमें छाया देता है बच्चों, तो 15 जुलाई को मनाते हैं। वेरी गुड भी, शाबाश। ठीक है, वृक्ष दिवस मनाते हैं बच्चों। कब मनाते हैं? 15 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस है अभी। बताओ बच्चों फर्स्ट में क्या आएगा? ही इज सिटिंग डैश द अंडर द ट्री आएगा। कि आपको मैंने बताया था
अगर हाइट की बात हो ना बच्चों, किसकी बात हो, हाइट की बात हो, मतलब पेड़ के बिल्कुल नीचे बैठा है ना बच्चों, तो वो क्या आएगा, अरे क्या आएगा वहां पर, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। वो किसके नीचे बच्चों बैठे हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। अगले में क्या आएगा, इन आएगा। क्यों आएगा इन, क्योंकि जो पेड़ होगी ना बच्चों, पेड़ की बाउंड्री होगी वो कहां तक होगी, जहां तक पेड़ की क्या जाएगी बच्चों, छाया जाएगी। मतलब अगर बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा भी, इन आएगा। अगर बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा बच्चों, इन आएगा। समझ में आ रही मेरी बात भी, कोई दिक्कत। एक मैं लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं बच्चों, द बर्ड इज सिटिंग, द बर्ड इज सिटिंग डैश द ब्रांचेज, द बर्ड इज सिटिंग डैश द ब्रांचेज। एक्चुअल में बच्चों मैं सेंटेंस इसलिए लिखवा रहा हूं, आप कहोगे सर मिक्सअप नहीं कर रहा हूं मैं सारे सेंटेंस को, एक्चुअल में वो चीजें बताना चाह रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं भाई। समझ में आ रही मेरी बात भी, द बर्ड इज सिटिंग डैश द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। या फिर आप कोई बात नहीं, बताओ भी क्या आएगा, जो पक्षी बैठा है बच्चों कहां पर बैठा है, पेड़ों की शाखाओं पर। अब मतलब पेड़ों की शाखाओं को वो क्या कर रहा होगा बच्चों, टच कर रहा होगा, बिना हिले डुले बैठा है बच्चों, वो टच कर रहा है। तो बताओ जब किसी चीज को टच की जाती है, बिना हिले डुले टच की जाती है बच्चों, वहां पर बताओ कौन सी वर्ब यूज करते हैं, वहां पर ऑन यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं वहां पर, ऑन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ठीक है बच्चों, मतलब पक्षी बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, पेड़ों की कहां पर बैठा बच्चों, शाखाओं पे बैठा है, हिल डुल नहीं रहा है, तो हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बच्चों, ऑन का यूज करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। बताओ बाउंड्री के लिए किसका यूज करते हैं, इनका। ठीक है, पहले में बिल्कुल नीचे बैठा पेड़ के तो किसका यूज करेंगे, अंडर का। बाउंड्री के लिए यूज करते हैं किसका, इनका। ठीक है, और अगर शाखाओं के ऊपर बैठा बच्चों सेंस में सेंटेंस आता है तो किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। और एक अगर शेड की बात होती तो किसका यूज करेंगे बच्चों, इनका यूज करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात भाई। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी यहां पर, मैं लिख रहा हूं भी, टी इज डैश द पोर्ट, टी इज डैश द पोर्ट। बच्चों बताओ क्या आएगा यहां पर, टी इज डैश द पोर्ट, अरे क्या आएगा, इन आएगा या इनटू आएगा। अब बच्चों चाय है ना वो कहां पर है, पोर्ट में है। चाय बच्चों कहां पर है, पोर्ट में है, बिल्कुल ठीक है। आपको मेरे को पता थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। पता है क्या होता है, इनका यूज पता है कब करते हैं बच्चों, जो कोई चीज पहले से क्या होती भी, मतलब कोई कमरे के अंदर है, कोई बाग के अंदर बेटा, कोई भी चीज है ना पहले से अगर कहीं पर है, किसी रूम के अंदर कहीं पर भी है ना, तो वहां पर हम इनसाइड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, के अंदर। मतलब चाय है पहले से किसके अंदर है, पोर्ट के बर्तन के अंदर है, तो हम वहां पर यूज करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। और इनटू का यूज करते हैं बच्चों, कोई चीज पहले तो कहां थी, अरे पहले तो थी बच्चों कहां पर, बाहर, लेकिन अब चीज जा रही है बच्चों कहां पर जाएगी, वो अंदर जाएगी, तो हम यूज करेंगे बच्चों वहां पर किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं अभी, क्या सेंटेंस लिख रहा हूं, द बॉय जंप्ड डैश द रिवर। बच्चों बताओ यहां पर क्या आएगा अभी, लड़का पहले तो कहां पे था, बाहर था, अब उसने कहां पे छलांग लगा दी बच्चों, नदी के अंदर। मतलब पहले बाहर था, नदी के अंदर जा रहा है, तो बच्चों क्या आएगा यहां पे, इनटू आएगा। क्या आएगा भी, इनटू आएगा। समझ में आ रही मेरी बात भाई। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी यहां पर, क्योंकि जितने ज्यादा सेंटेंस लिखेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी बच्चों, अरे क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। समझ में आ रही मेरी बात भाई, अरे आइए समझ में बात। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर भी। मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, ही poured tea dash the pot। मतलब क्या होता है बच्चों, में जग वगैरह होता है, जग से आप कप वगैरह में चाय डालते हैं ना, मतलब पहले केटल वगैरह में थी, अब उसको कहां पे डाल रहे हैं बच्चों, किसी और बर्तन में, जग वगैरह में डाल रहे हैं। तो पहले तो किसी और बर्तन में थी बच्चों, अब किसी और बर्तन में जा रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे बच्चों। किसका यूज करेंगे, इनटू का। समझ में आई मेरी बात भाई, अरे बात आ रही समझ में। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी आपको मैं यहां पर, ताकि बात अच्छी समझ में आए। मैं कह रहा हूं भी, क्या हुआ भी,
इधर हो जा तू। He put the pen dash the pocket। आबाद नहीं भाई, समझदार बच्चे हो, ठीक है। पढ़ नहीं आए हो भी, कामयाब होने आए हो, अच्छे से कामयाब हो, ये शर्त नहीं बिल्कुल भी किसी भी टाइप की। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। टीचर के पास बच्चों हर चीज का क्या होता है, समाधान होता है। समझ में आ रही होगी मेरी बात? तो बताओ भी क्या आएगा यहाँ पे, इनटू आएगा। मतलब पहले सपोज करो ये पेन, इस पेन की बात कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है। अभी ये पेन है, पहले कहां पर है बच्चों, बाहर है। अब मैं कहां पे डाल रहा हूं बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या आएगा, पहले बाहर है, अब जेब में डाल रहा हूं, तो किसका यूज करेंगे हम, इनटू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, इनटू का। समझ में आई मेरी बात भी? एक इनटू का यूज और भी होता है भी, क्या आएगा यहाँ पे आंसर, इनटू आएगा। क्या आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर, इनटू आएगा। समझ में आई मेरी बात भी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, मैं कहता हूं ट्रांसलेट दिस पैसेज, ट्रांसलेट दिस पैसेज हिंदी ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश इंग्लिश, ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश इंग्लिश। बच्चों बताओ क्या आएगा भी, क्या आएगा भी, इनटू आएगा। इस पैसेज को किस में ट्रांसलेट कर दो बच्चों, इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच में, कोई भी भाषा आ जाए बच्चों, वहां पर भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इनटू का क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, इनटू का यूज करते हैं। समझ में आई मेरी बात भी? ठीक है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी मैं यहां पर, काफी ज्यादा जोर दे रहा हूं भी, मैं कह रहा हूं भी ही इज वॉकिंग डैश द रूम, ही इज वॉकिंग डैश द रूम। एक सेंटेंस और भी लिख रहा हूं, ही इज वॉकिंग डैश द पार्क। एक सेंटेंस और भी लिख रहा हूं, ही केम डैश द रूम। बताओ बच्चों पहले में क्या आएगा, इनटू आएगा। पहले में क्या आएगा भी, इनटू। दूसरे में क्या आएगा बच्चों, इनटू ही आएगा। तीसरे में भी क्या आएगा, इनटू ही आएगा। सभी में क्या आएगा, इनटू आएगा। गई भैंस पानी में, भैंस गई पानी में, है ना बच्चों। अब देखो एक बात देखो भी, चीजों को रट्टा नहीं मारना, चीजों को आपने क्या करना है, समझना है। अब मेरी बात सुनो, कोई भी लड़का है, ठीक है बच्चों, ही किसी की बात हो रही है, वो कहां पर चल रहा है, क्लास के अंदर। मतलब क्लास की क्या एक, क्या वो बाहर से अंदर आ रहा है, अरे क्या वो बाहर से अंदर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। क्या बाहर से अगर अंदर नहीं आ रहा तो आप किस बेस पर कह रहे हो कि यहां पर क्या आएगा, इनटू आएगा। किसने कह दिया आपको इनटू आएगा? थोड़ा सा दिमाग पे क्या लगाया करो, जोर लगाया करो। अब बताओ क्या आएगा यहां पर, इन आएगा। क्यों आएगा इन, क्योंकि क्लास की कहां पर घूम रहा है वो, बाउंड्री में। पहले से कहां पर है, क्लास के कहां पर है, अंदर ही है, तो बाहर से अंदर नहीं आ रहा, तो क्या नहीं आ सकता यहां पर, इनटू नहीं आ सकता। क्या आएगा यहां पर, इन आएगा। क्या आएगा बच्चों, इन। समझ में आई मेरी बात भाई? अगला बताओ, ही इज वॉकिंग डैश द पार्क, इन नहीं आएगा। क्यों आएगा इन, क्योंकि सर वो पहले से कहां पर है, पार्क में। अब पार्क वो कहां पर घूम रहा है, पार्क की बाउंड्री के अंदर अंदर क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है। तो क्या आएगा, अरे क्या आएगा बच्चों, इन आएगा। अगले हम बताओ क्या आएगा, इनटू आएगा। क्यों आएगा इनटू, क्योंकि वो पहले बाहर था, अब वो बाहर से कहां आया बच्चों, अंदर आया है। तो क्या आएगा यहां पर, इनटू आएगा। चीजों को क्या करने की कोशिश करो, समझने की, रट्टा ना मारो। समझ में आ रही मेरी बात? बात आई समझ में, कोई दिक्कत? बताओ इंट का यूज कहां पर करते हैं, बाउंड्री के लिए। और इनटू का यूज करते हैं बच्चों मोशन के लिए। कोई चीज अगर बाहर हो, वो कहां पर जा रही है बच्चों, अंदर जा रही है, तो हम यूज करते हैं किसका, इनटू का यूज करते हैं। समझ में आई मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, लास्ट सेंटेंस लिख रहा हूं इसका। मैं कह रहा हूं भी, ही थ्रू गार्बेज, ही थ्रू गार्बेज डैश। गार्बेज को कहां पर फेंकते हैं बच्चों, कचरे में फेंकते हैं। क्या शाबाश, वेरी गुड मेरी शेरनी हो। क्या आएगा भी यहां पर, डस्टबिन। डस्टबिन क्या होता है बच्चों, जहां पे कचरा डाला जाता है, ठीक है। गार्बेज क्या होता है, कचरा। गार्बेज क्या होता है बच्चों, कचरा होता है, ठीक है। उसने कचरे को फेंक दिया कहां पर,
डस्टबिन में फेंक दिया, क्या आएगा यहाँ पर इनटू आएगा बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर इनटू। लेकिन आपने ध्यान रखना है बच्चों, जहां पर कौन सी आपकी वर्ब आ जाए बच्चों, थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थ्रू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। क्या होते हैं बच्चों, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रो के साथ हम कभी यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, इनटू का यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। मेरे को पता था आप गलती करोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे होते हुए क्या करें, गलती करें। गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात, आई समझ में, गलती से भी मिस्टेक ना करें। इज इट राइट भाई? तो आंसर रहेगा, बताओ इस क्वेश्चन का क्या, अरे क्या आंसर रहेगा बच्चों, इन रहेगा आंसर। ठीक है, क्यों रहेगा इन आंसर, क्योंकि सर यहां पर कौन सी वर्ब आई हो, थ्रू के साथ हम क्या नहीं लगाते, इनटू नहीं लगाते, क्या लगाते हैं बच्चों, इन लगाते हैं। इज इट राइट भाई? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, शुड वी कंटिन्यू? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ रहे हैं अभी। एक होता है बच्चों, क्या होता है, इन टाइम होता है। क्या होता है बच्चों, एक, अरे क्या होता है, इन टाइम, बता दिया करो तुम। ठीक है, एक क्या होता है बच्चों, इन टाइम, एक क्या होता है बच्चों, ऑन टाइम, एक क्या होता है भी आपका एट टाइम होता है। एक होता है बच्चों इन टाइम होता है, एक ऑन टाइम होता है, और एक क्या होता है बच्चों, एट टाइम होता है। बताओ कौन सा बच्चा बताएगा इन टाइम कब यूज करते हैं, ऑन टाइम कब यूज करते हैं, और एट टाइम कब यूज करते हैं भी? अरे बता दिए तुम, बता दो कहां पे यूज करते हैं। वेरी गुड, एट टाइम तब यूज करते हैं जब किसकी बात हो बच्चों, फिक्स टाइम की क्या हो, बात हो भी। शाबाश, वेरी गुड। जब किसकी बात हो बच्चों, फिक्स टाइम की क्या हो भाई, बात हो ना, वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एट टाइम का यूज करते हैं। शाबाश भाई। और इन टाइम और ऑन टाइम का यूज कब करते हैं? सर हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक आपने इसके बारे में क्या नहीं किया, बताया ही नहीं है। बता दो, उसके बाद हम आपको बता देंगे। सही बात कह रहा हूं भी? ठीक है बच्चों, इन टाइम का यूज करते हैं भी कब, जब कोई काम बच्चों कब हो जाए, समय से पहले। जब कोई काम बच्चों कब हो जाए, समय से पहले हो जाए ना, उसके लिए यूज करते हैं किसका, अरे किसका यूज करते हैं बच्चों, इन टाइम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ठीक है, ऑन टाइम का यूज करते हैं बच्चों, कोई काम जब कब हो, समय पर हो ना, उसके लिए यूज करते हैं बच्चों किसका, ऑन टाइम का। और कोई काम जब फिक्स टाइम पे फिक्स होना हो जाए पूरा, तो उसके लिए यूज करते हैं बच्चों किसका, एट टाइम का यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? बात आ रही समझ में? मैं कह रहा हूं भी, सेंटेंस का एग्जांपल लिख रहा हूं भी, आई reached the exam center, I reached the exam center dash time। बच्चों बताओ, इन टाइम आएगा, ऑन टाइम आएगा? ठीक है बच्चों, जनरली सी बात होती है, कुछ एक्सेप्शन भी हो जाते हैं कि बिल्कुल टाइम पर पहुंचते हैं, लेकिन बच्चों जो सामान्य सेंस होते हैं ना बच्चों, जो बच्चे पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर में, कब पहुंचते हैं, समय, बिल्कुल समय पे पहुंचते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं, समय से पहले। ठीक है बच्चों, जो बच्चा है वो एग्जाम सेंटर में पहुंचा, कब पहुंचा, समय से पहले। अगर समय से पहले की बात हो तो आप भी बता दो कि वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इन टाइम का यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं, इन टाइम का। बातें आ रही है, समझ में नहीं आ रही? ठीक है, अभी क्या आएगा यहां पर, इन टाइम। इज इट राइट वी? ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी यहां पर मैं, द एग्जाम विल स्टार्ट डैश टाइम। अब बच्चों बताओ, क्या एग्जाम है समय से पहले स्टार्ट हो जाता है क्या? कब स्टार्ट होता है बताना? समय पर ही स्टार्ट होता है। अगर समय पर स्टार्ट होता है, आप बताओ इन टाइम आएगा, एट टाइम आएगा, क्या आएगा अभी यहां पर? अरे क्या आएगा बच्चों, ऑन टाइम आएगा। अगर कोई काम बच्चों बिल्कुल समय पर हो रहा हो तो हम यूज करते हैं किसका, ऑन टाइम का। ठीक है, अगर समय से पहले हो तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों, इन टाइम का। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, आपने बताना है यहां पर क्या आएगा। मैं कह रहा हूं भी, द एग्जाम विल स्टार्ट, द एग्जाम विल स्टार्ट डैश
11 AM। बताओ बच्चों यहां पर क्या आएगा? एट आएगा। क्यों आएगा एट यहां पर? क्योंकि यहां पर फिक्स टाइम की बात हो ना, तो वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? अरे बच्चों किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। आप में से कौन सा बच्चा बताएगा AM की फुल फॉर्म क्या होती है? एकदम मैं क्वेश्चन पूछते ही बोलते हैं हैरान से होने लग जाते हैं सारे के सारे। अरे AM की फुल फॉर्म क्या होती है? सर पीछे देख के बता देते हैं, अभी बता देते हूँ सर, चिंता ना क्या करो आप। AM की फुल फॉर्म होती है बच्चों क्या? एंटी मेरिडियम। क्या फुल फॉर्म होती है बच्चों? एंटी मेरिडियम होता है। मेरिडियम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? दोपहर होता है। एंटी का मीनिंग क्या होता है? पहले। दोपहर से पहले के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? AM। ठीक है। PM की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट मेरिडियम। मेरिडियम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? दोपहर। और पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? बाद में। दोपहर से बाद में क्या यूज करते हैं हम? PM यूज करते हैं। ठीक है। PM की फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर भी होती है, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? आपकी टाइम की बात हो। टाइम के लिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट मेरिडियम होती है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। एक और भी होता है इसके अलावा भी, एक और होता है बच्चों, क्या होता है? विद इन टाइम होता है आपका। क्या होता है भी आपका? विद इन टाइम। ठीक है। इन टाइम बताओ कभी यूज करते हैं? समय से पहले। ऑन टाइम कब करते हैं सर? समय पर कर। सर आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, सारी बातें हम आप किससे पूछते रहते हो? हमसे ही पूछते रहते हो। इन टाइम समय से पहले, ऑन टाइम समय पर, एट टाइम जब फिक्स क्या देर को बच्चों? टाइम देर का हो। और विद इन टाइम का मतलब यूज करते हैं बच्चों समय के अंदर। समय के अंदर। मैं कहता हूं भी यू विल फिनिश योर एग्जाम डैश 3 आवर्स। तुमने एग्जाम को पूरा करना है। तुम एग्जाम पूरा करोगे कितने घंटे के अंदर अंदर? 3 घंटों के अंदर अंदर। तो बच्चों इसके लिए यूज करेंगे हम, किसका यूज करेंगे? अरे किसका यूज करेंगे बच्चों? विद इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विद इन। अरे किसका यूज करेंगे? विद इन का यूज करेंगे। ठीक है भी? कोई समस्या? बात आ रही समझ में? ठीक है भी, अच्छे से समझाया करो भी। ठीक है। कई बार मैं देखता हूं भी बच्चे हैं ना हमारे, एक्स्ट्रा बातों की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है। मजा तो तब है बच्चों जो बात टीचर पूछ रहा है ना, जो टीचर ने समझा रखी है, वो उस बात का जवाब देना, मजा तब आता है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, क्लास में ना ही तो कोई इंटेलिजेंट होता है, ना ही कोई क्या होता है बच्चों कमजोर होता है। पर अब मेरी बात सुनो, अब पहले सपोज करो पहले प्रिपरेशन किसी को भी नहीं आती थी। ठीक है। अब टीचर ने क्या, ऐसा तो है नहीं कि गर्ल्स को अलग समझाया है या फिर पर्टिकुलर बच्चे को अलग समझाया है, लड़कों को अलग समझाया, ऐसा कुछ है क्या? क्लास लगने से पहले बच्चों कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बच्चा नालायक हो सकता है, लेकिन क्लास लगने के बाद सारे के सारे बच्चे कैसे होने चाहिए? होशियार होने चाहिए। जो टीचर ने बातें बताई है ना, वो हर बच्चे को बातें आनी, ऐसा ना होना चाहिए किसी को तो बातें आ रही हैं और किसी को नहीं आ रही। सभी बच्चों को बातें आनी चाहिए भाई। गलत तो नहीं कह रहा बच्चों? ठीक है। अच्छे से क्या क्या करो, पढ़ा करो। जो बात ना आए समझ में 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से क्या करो, आप पूछो। आगे बढ़े। किस किस का यूज पढ़ा हमने अभी? इन टाइम का, ऑन टाइम का, एट टाइम का, और किसका पढ़ा बच्चों? ठीक है। अरे ठीक है क्या? ठीक है। इसके बाद पढ़ रहे हैं बच्चों हम, यूज पढ़ रहे हैं किसका? एक होता है बच्चों क्या होता है? ड्यूरिंग होता है। एक क्या होता है? ड्यूरिंग। और एक क्या होता है बच्चों? वाइल होता है। एक क्या होता है? ड्यूरिंग होता है बच्चों, और एक क्या होता है? वाइल। ड्यूरिंग का मीनिंग क्या होता है? सर ये ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो, ये बहुत गलत बात है। आप के दौरान होता है। ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं आपको भी, सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर जरूर दिया करो। गलत आता तो गलत दे दिया करो आंसर, सही आता तो सही दे दिया करो, लेकिन आंसर जरूर दो। ठीक है बच्चों। ड्यूरिंग का मीनिंग क्या होता है? के दौरान होता है। ठीक है। वाइल का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, वाइल का मीनिंग होता है बच्चों क्या? जबकि होता है। या फिर आप कह सकते हो भी, इसका भी यूज कर लेते हैं बच्चों कई बार। किस सेंस में कर लेते हैं? के दौरान के सेंस में यूज कर लेते हैं। ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों मान लो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। वाइल का मीनिंग भी क्या है बच्चों? के दौरान। ड्यूरिंग का मीनिंग भी क्या है?
के दौरान है। आप कहोगे सर अगर मीनिंग सेम है तो दोनों में फर्क क्या है? सही बात है, ठीक है बच्चों, अपनी बात ध्यान रखना भी। वाइल के बाद बच्चों हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अरे बात आ रही समझ में? वाइल का यूज तब करते हैं बच्चों जब व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन, व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन क्या होता है बच्चों? चलना, जारी होना। जब कोई काम क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है या जारी होता है ना, तब यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं? अरे बच्चों किसका यूज करते हैं? ठीक है, वाइल का यूज तब भी करते हैं बच्चों, कब? व्हेन टू एक्शंस, व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन एट द, अरे व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। ठीक है बच्चों, यहां पर ये यूज करता है, ये यहां पर बच्चों प्रेपरेशन के रूप में काम नहीं करता, ये काम करता है बच्चों किस रूप में काम करता है? कंजक्शन के रूप में काम करता है। ठीक है, जब एक साथ कितने काम हो रहे होते हैं? दो। वहां पर बच्चों वाइल है ना, वो प्रेपरेशन के रूप में काम नहीं करता, किसके रूप में काम करता है? कंजक्शन क्या होते हैं सर? कंजक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड क्या होते हैं सर? लिंकर होते हैं। लिंकर क्या होते हैं सर? कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर्स क्या होते हैं सर? जो दो शब्दों को या दो सेंटेंस को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इज इट राइट भाई? अब आपने सेंटेंस लिखो, आंसर दे दोगे। बताओ वाइल का मीनिंग क्या होता है? के दौरान या फिर जबकि। और डूरिंग का मीनिंग भी क्या होता है? के दौरान होता है। वाइल का आपको मैंने क्या बताया बच्चों? वाइल के बाद हमेशा यूज करेंगे किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। ठीक है, वाइल का यूज तब करते हैं बच्चों जब कोई काम जारी होता है। ठीक है, कंजक्शन के रूप में इसका यूज कब करते हैं बच्चों? जब दो एक्शन क्या कब चल रहे होते हैं? एक साथ चल रहे होते हैं। इज इट राइट भाई? मैं कह रहा हूं भी, ही गोट हर्ट डैश रिसेस। बताओ बच्चों क्या आएगा? ही गोट हर्ट, उसको चोट लगी। किस दौरान चोट लगी उसको? रिसेस के दौरान। बताओ क्या आएगा? डोरिंग आएगा। क्या आएगा बच्चों? डोरिंग। अरे क्या आंसर आएगा बच्चों यहां पर? डोरिंग आएगा। ही गोट हर्ट डोरिंग रिसेस। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं बच्चों, क्या सेंटेंस है भी? मैं कहता हूं भी, ही गोट हर्ट डैश प्लेइंग। यहां पर बताओ बच्चों क्या आएगा? ही गोट हर्ट डैश प्लेइंग। उसको चोट लगी जब वो क्या कर रहा था? खेल रहा था। बताओ क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? वाइल आएगा। क्या आएगा भी? वाइल। क्या आएगा बच्चों? आंसर वाइल आएगा। ठीक है, और ये बातें आ रही समझ में? वाइल के बाद बच्चों मोस्टली यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। मतलब कोई काम हो रहा था ना उस टाइम, वो खेल रहा था ना, खेलने के दौरान उसको क्या लगी भाई? मतलब कोई काम क्या था बच्चों? जारी था उस टाइम। इज इट राइट भाई? और एक वाइल का आपको एग्जांपल दे देता हूं भाई। कब? जब एक साथ कितने काम हो रहे हो? दो काम हो रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूं भी, आई एम टीचिंग यू। मैं आपको क्या कर रहा हूं? अरे क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू डैश यू आर स्टडिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जबकि आप क्या कर रहे हो बच्चों? पढ़ रहे हो। एक समय में कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जा रहा है बच्चों। दो सेंटेंस को जब आपस में जोड़ा जाता है ना, तो वहां पर प्रेपरेशन का काम नहीं होता बच्चों। किसका काम होता है वहां पर? कंजक्शन का काम होता है। बताओ किसका यूज करेंगे? जब एक साथ दो काम हो रहे हो तो कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं बच्चों? वहां पर हम यूज करते हैं किसका? वाइल का यूज करते हैं। क्या आएगा यहां पर? वाइल। बातें आ रही है समझ में क्या? अच्छे से, या सिर के ऊपर से जा रही हैं? आ रही है क्या? ठीक है भी, हो गया। ठीक है, थोड़ी सी आपको बीच में शायरी नहीं सुनाते। कल भी तुम ज्यादा उछल गए थे, है ना? कल तुम मेरे पे ले गए बात को, हैं? है रे जवानों, आज के बाद शायरी सब बंद है तुम्हारी। तुम सोचते हो भोले भाले सर हैं, कुछ ही कह दियो। यही बात है क्या? अरे यही बात है क्या?
ठीक है बच्चों, ये देखो भी एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सी लाइन है। ठीक है, मैं चाहता हूं ये लाइन, ये पंक्तियां मैं मेरे स्टूडेंट के सामने रखूं भाई। क्या है बच्चों, किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप, किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप। शिक्षक का सुंदर जवाब था, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौ सिक्के परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, नव दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों के क्या बनाता हूं बच्चों, जहाज बनाता हूं, बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, और मैं तो कच्ची मिट्टी से क्या बनाता हूं बच्चों, इंसान बनाता हूं, इंसान बनाता हूं। ठीक है बच्चों, बढ़िया लाइन थी। ठीक है भी, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है भी, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कुछ और बातें हैं। एक बता रहा हूं बच्चों, ऑफ का यूज बता रहा हूं, यहां पर किसका यूज बता रहा हूं भी, ऑफ का। आप में से कोई बता सकता है बच्चों ऑफ का यूज कहां पर करते हैं। सिंपल सा बच्चों, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ऑफ का मीनिंग होता है सर का, के, की होता है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, का, के, की। ठीक है, ये अपने गांव वाले काकी नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चों, क्या मीनिंग होता है इसका, का, के, की होता है। इज इट राइट भाई। तो बताओ बच्चों यूज कहां पर करते हैं, कौन बताएगा भी, बता दिया करो भाई, तुम सारी बातें मेरे से पूछते रहते हो, कुछ थोड़ा बहुत तो तुम भी बता दिया करो। हैं, नहीं बताते हो क्या। ऑफ का यूज बच्चों एक तो करते हैं किसके लिए करते हैं, चॉइस के लिए। ऑफ का यूज बच्चों एक तो करते हैं किसके लिए, चॉइस के लिए। एक यूज करते हैं बच्चों किसके लिए करते हैं, ओनरशिप के लिए। किसके लिए करते हैं बच्चों, अरे किसके लिए करते हैं बच्चों, ओनरशिप। क्या होता है ओनरशिप, हाँ जी, ओनरशिप होता है मालिकाना अधिकार होता है या नहीं। क्या होता है बच्चों, अधिकार होना, मालिक होना उस चीज का। गलत तो नहीं कह रहा। ठीक है, एक ऑफ का यूज करते हैं, पता है बच्चों किसके लिए करते हैं, रिलेशनशिप के लिए। किसके लिए करते हैं बच्चों, अरे किसके लिए करते हैं बच्चों, रिलेशनशिप के लिए भी करते हैं। ठीक है, अरे ठीक है क्या। एक ऑफ का यूज करते हैं बच्चों अगर जब कोई चीज बच्चों किस चीज से कंसिस्ट होती है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग होता है क्या, बनना। जब कोई चीज किसी चीज से क्या होती है बच्चों, बनती है, वहां पर भी हम यूज करते हैं किसका, ऑफ का यूज करते हैं। एक्चुअल में ना इसको ऑफ नहीं बोलते। आप कहोगे सर अभी तो आप बोल रहे हो ऑफ बोल रहे हो, अभी कह रहे इसको क्या नहीं बोलते हैं, ऑफ नहीं बोलते। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में ऑफ पता किसको बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं बच्चों इसको, ओ डबल एफ को क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों अव की सेंस में बोलते हैं, ऑफ ना बोल के अव की सेंस में बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। ज्यादा डीप में जाते हैं ना बच्चों, फोनेटिक्स होते हैं ना, फोनेटिक्स में सीखते हैं बोलते हैं सारी की सारी। ठीक है, लेकिन आप बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको छूट है, बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला बताओ ऑफ का यूज कहां पर करते हैं बच्चों, चॉइस के लिए। दूसरा ओनरशिप के लिए। तीसरा, चौथा बच्चों कंसिस्ट ऑफ के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें बच्चों आखिरी की बात करें। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, आखिरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी की बात करें ना बच्चों, एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है बच्चों, मेड। कौन सा वर्ड होता है बच्चों, मेड। ठीक है, इसको मैड ना बोल देना, मैड पागल होता है बच्चों। ये क्या होता है, मेड। ठीक है बच्चों, मेड का मीनिंग क्या होता है, बनाना होता है। मेड का मीनिंग क्या होता है, बनाना। ठीक है, मेड के साथ है ना बच्चों हम दो प्रेफिक्स यूज करते हैं, कौन सी, ऑफ यूज करते हैं बच्चों, और एक यूज करते हैं कौन सी, फ्रॉम। मेड के साथ बच्चों हम दो प्रेफिक्स यूज करते हैं, कौन कौन सी, एक तो यूज करते हैं कौन सी, ऑफ, और दूसरी यूज करते हैं बच्चों कौन सी, फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, अरे समझ में आ रही मेरी बात। अब फिजिक्स पढ़ते हो क्या, हैं फिजिक्स में बच्चों एक क्वेश्चन आता है रासायनिक क्रिया और एक भौतिक क्रिया, पढ़ते हो। आप में से कौन सा बच्चा बताएगा रासायनिक क्रिया क्या होती है, रासायनिक क्रिया क्या होती है, भौतिक, हाँ जी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पता है मेरे को, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑफ का यूज करते हैं पता है कहां पर, जब कोई चीज बच्चों क्या हो, रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल क्या होता है बच्चों,
पता है क्या होता है, मतलब उसकी रिसाइकलिंग हो जाए बच्चों, उसकी क्या हो जाए, रिसाइकलिंग हो जाए। और फ्रॉम का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, इररिवर्सिबल। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, इररिवर्सिबल के लिए। ठीक है, आज आपको मैं हजारों मीनिंग बता दूं क्या, एंटोनिम्स बता दूं, याद करें, ट्रिक बता दूं क्या बच्चों। इंग्लिश का कोई भी वर्ड, इंग्लिश का कोई भी वर्ड जो स्टार्ट हो रहा हो, किससे स्टार्ट हो रहा हो, आर ई से। इंग्लिश का बच्चों कोई भी वर्ड जो स्टार्ट हो रहा हो, किससे स्टार्ट हो रहा हो, आर ई से। अगर उस वर्ड का आपने क्या बनाना है बच्चों, एंटोनिम बनाना है ना, उस वर्ड के आगे क्या लगा दो, आई आर लगा दो। ठीक है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल का उल्टा क्या हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इररिवर्सिबल हो जाएगा। कोई भी वर्ड है ना बच्चों जो किससे स्टार्ट हो रहा हो, आर ई से, उसका उल्टा बनाने के लिए उसके आगे क्या लगा दो, आई आर लगा दो। बताओ मुश्किल है क्या, अरे मुश्किल है बच्चों क्या। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है कि क्या आएगा वहां पर। मैं कहता हूं कर्ड, कर्ड क्या होती है, कर्ड इज मेड डैश, किससे बनती है कर्ड, मिल्क से। कर्ड किससे बनती है बच्चों, मिल्क से बनती है। कर्ड किससे बनती है बच्चों, अरे किससे बनती है बच्चों, दूध से बनती है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, दही है किससे बनती है, दूध से बनती है। क्या दोबारा दही का दूध बन सकता है बच्चों, मतलब ये काम बच्चों कैसे है, इररिवर्सिबल है। मतलब दोबारा वो चीज नहीं बन सकती। अगर वो दोबारा वो चीज नहीं बन सकती तो बच्चों आप बताओ ऑफ या फ्रॉम में से क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे बच्चों। अगर वो चीज बच्चों दोबारा नहीं बन सकती है ना, तो हम किसके लिए उसका यूज करेंगे बच्चों, फ्रॉम या ऑफ में से किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। एक सेंटेंस और भी लिख देता हूं, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस लिखा और काम खत्म हो गया। मैं कहता हूं बच्चों, क्या कह रहा हूं, पेपर इज मेड डैश वुड। मतलब बच्चों जो कागज है ना वो किससे बनता है, लकड़ी से बनते हैं। ऐसे ना कहना सर लकड़ी से कैसे बनता है, हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, वास्तव में बच्चों पेड़ है ना बच्चों, सॉरी कागज है ना, किससे बनता है बच्चों, पेड़ से बनता है। सुनोगा आपने, तो बताओ यहां पर पेड़ से कागज तो बन सकता है, क्या कागजों से दोबारा पेड़ बन सकता है क्या, अरे नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। सर हमारे स्कूल में हम पढ़ते थे ना, हमारे स्कूल में जादूगर टाइप में आता था, वो बना देता था। ठीक है बच्चे, लेकिन मैं उस पेड़ की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं वास्तविक पेड़ की बात कर रहा हूं, जो वास्तव में बच्चों कागज से दोबारा क्या नहीं बन सकता, पेड़ नहीं बन सकता। तो बताओ बच्चों इसमें क्या आएगा, अरे क्या आएगा यहां पर, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा बच्चों, फ्रॉम आएगा। इज इट राइट भाई। एक सेंटेंस लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं, टेबल इज मेड डैश वुड, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा बच्चों, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्या ऑफ भी आ सकता है, अगर ऑफ आएगा तो क्यों आएगा, फ्रॉम आएगा तो क्यों आएगा। अब सपोज कर दो ये अपनी टेबल है, कोई लकड़ी की क्या पड़ी है बच्चों, मेज पड़ी है। आप उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद दोबारा ये क्या बन जाएगी, वो लकड़ी बन जाएगी। मतलब वो काम बच्चों रिवर्सिबल हो रहा है, पहले लकड़ी थी, तोड़ने के बाद दोबारा क्या बन रही है, लकड़ी बन रही है। तो मतलब वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल के लिए बताओ फ्रॉम लगाते हैं क्या, अरे क्या लगाते हैं बच्चों, ऑफ लगाते हैं। तो क्या आएगा यहां पर, ऑफ ही आएगा। समझ मेरी बात, समझ रहे, रट्टा मार रही हो, रट्टा मार रहा है, ये कह रहा है रट्टा मार रहा हूं सर मैं, रट्टा नहीं मारना भाई, क्या करना है, अरे क्या करना है, समझना है। तो आंसर रहेगा क्या, ऑफ रहेगा आंसर। क्या आंसर रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का, ऑफ। समझ में आ रही मेरी बात में, बातें आ रही समझ में। बताओ मेड के साथ ऑफ कब लगाते हैं, जब कोई काम बच्चों क्या हो, रिवर्सिबल हो। मतलब जो चीज पहले थी वो दोबारा चीज बन जाए तो हम यूज करते हैं किसका, ऑफ का। लेकिन अगर वो चीज बच्चों पहले वाली चीज दोबारा ना बने तो यूज करते हैं बच्चों किसका, यूज करते हैं हम फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, हम फ्रॉम का। इज इट राइट भाई। अब मैं आपको बता रहा हूं भी क्या, सपोज करो क्या अभी आपको क्या करनी है बच्चों, चॉइस करनी है। क्या करनी है बच्चों, ठीक है, मैं कह रहा हूं भी चूज आउट डैश 2 3 4 बच्चों
5 6 मतलब 3 4 5 में से बच्चों आपने एक चीज को चूज करना है, चॉइस करनी है, तो बताओ क्या आएगा अभी यहां पर? अरे बीच में कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे बच्चों? ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे यहां पर? ऑफ का यूज करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? मतलब हमने बच्चों 2 3 4 5 6 7 जितनी भी चीजें हैं उनमें से चुनाव करना है, चॉइस करना है, तो किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं भाई, मैं कहता हूं भाई आई वेंट टू शिमला। मैं कहां गया बच्चों? शिमला। ठीक है, विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे दोस्तों में से किसके साथ गया बच्चों शिमला? मतलब मैंने एक दोस्त की क्या की बच्चों, आप चॉइस सेंस में कह सकते हो, जितने मेरे दोस्त थे मैंने उन एक दोस्तों में से एक दोस्त के साथ मैं कहां पर गया बच्चों? शिमला गया। समझ में आ रही मेरी बात भाई? मैंने आपको 2 रूल करवा दिए भी इसके ऑफ के। कौन कौन से 2 रूल करवाए हैं? एक तो क्या करना बच्चों? चॉइस करना। दूसरा क्या करना? ठीक है बच्चों? अरे ठीक है क्या? ठीक है। तीसरा आप कह सकते हो भी, मैं कहता हूं भी क्या? राम्स बुक। एक्चुअल में ये दोनों का सेम ओनरशिप वाला और रिलेशनशिप वाला दोनों का बच्चों क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। राम्स बुक, राम की बुक बच्चों, मतलब राम का उस किताब पर क्या होगा? अधिकार होगा बच्चों। राम उस किताब का क्या है? मालिक है या नहीं? अरे बच्चों, तो यहां पर भी हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? सॉरी मैंने तो यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? राम्स बुक लिख दिया। इस अपोस्ट्रोफी को हटाने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? बुक ऑफ राम। क्या सेंटेंस बनेगा बच्चों? बुक ऑफ राम। किस बीच में क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है, मतलब राम का उस बुक पर क्या है? अधिकार है या नहीं है? एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? नोट कर लिया? अरे कर लिया बच्चों क्या? ठीक है भी। एक होता है बच्चों, एक बात आपने ध्यान रखनी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भी। किससे संबंधित बात बता रहा हूं बच्चों? ऑफ से संबंधित। आपने एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जो ऑफ है ना, इसका यूज कभी नहीं होता किसके साथ? नहीं होता बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ बच्चों इसका यूज हम नहीं करते हैं। ऑफ का यूज बच्चों अधिकार जताने के लिए हम किसके साथ नहीं करते? नॉन लिविंग थिंग्स का हम यूज नहीं करते। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं अभी, मैं लिख रहा हूं बच्चों क्या? लेग ऑफ टेबल। बताओ सेंटेंस सही है बच्चों? अरे सही है क्या? नहीं है गलत। सही क्यों नहीं है सही? क्योंकि बच्चों जो टेबल है ना वो कैसी चीज है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग क्या होता है बच्चों? निर्जीव। ठीक है बच्चों, और निर्जीव चीज की टांग की बात हो रही है, मतलब इसके साथ हम किसका यूज नहीं करते? ऑफ का यूज नहीं करते। सेंटेंस क्या होगा हमारा? गलत होगा। सेंटेंस बच्चों क्या होगा हमारा? गलत। इसको सही कैसे करेंगे बताओ? कौन सा बच्चा बताएगा इसको सही करने का तरीका? अगर ये गलत है तो इसको सही कैसे करेंगे फिर? अरे बता दो कैसे सही करेंगे बच्चों। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, ऑफ को अपोस्ट्रोफी एस हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑफ का। तो ऑफ को हटाने के लिए किसका यूज कर देंगे? अपोस्ट्रोफी एस का। तो बताओ क्या हो जाएगा? मारूंगा बहुत मैं तुम्हें। क्या हो जाएगा बच्चों? टेबल्स लेग हो जाएगा। लेग्स टेबल हो जाएगा। और ये रहे सारे अंग्रेज नहीं पढ़े हमारे। समझ आ रही मेरी बात भाई? क्या होगा बच्चों? अरे क्या हो जाएगा? टेबल्स लेग हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? आई बात समझ में? अब एक बात और बताने जा रहा हूं बच्चों में। ठीक है, पहले कहते थोड़ा बता देगा कोई? अरे बता दे क्या? ये क्या हो जाता है अभी? हैं? क्या हो जाता है ये? हैं? ऐसे होना तो नहीं चाहिए। सर्दी लग रही है किसको भी? ये है बच्चों आपका थॉट। क्या थॉट है बच्चों? लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है और इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इट्स माय टर्न। इट्स माय टर्न। बात समझ में? अरे बच्चों ठीक है,
अब बात कर रहे हैं बच्चों आगे प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं। कौन से प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं बच्चों? ऑफ की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ऑफ की। ऑफ का मीनिंग यूज किसके लिए करते हैं बच्चों? हैं, बंद करने के लिए करते हैं। सर हम बार बार कहते हैं टर्न ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, है या नहीं? ऑफ का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए? सप्रेशन के लिए। ये सप्रेशन क्या होता है? सप्रेशन क्या होता है बच्चों? अलगाव होता है। सप्रेशन क्या होता है? अलगाव। अलगाव, अलग होना। ठीक है, लिखूं क्या हिंदी में? ये लो भी लिख देता हूं। ठीक है, अरे ठीक है, मैं कहता हूं द लीव्स, क्या होते हैं लीव्स? पत्ते होते हैं। सर इतना तो पता है हमें, बहुत इंटेलिजेंट हैं। द लीव्स फेल डैश द ट्री। बताओ बच्चों क्या आएगा? द लीव्स फेल डैश द ट्री। ऑफ आएगा बच्चों। कौन सा ऑफ आएगा? ओ डबल एफ या सिंगल एफ वाला? डबल एफ। क्यों आएगा ओ डबल एफ वाला? क्योंकि पत्ते किससे अलग हो गए? पेड़ से क्या हो गए बच्चों? अलग हो गए। अलग हो गए तो हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? अरे बच्चों किसका यूज करेंगे? ओ डबल एफ का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, स्विच डैश द टीवी। बताओ क्या आएगा? ऑफ आएगा। कौन सा ऑफ आएगा? आप में से कौन सा बच्चा बताएगा टीवी का आविष्कार किसने किया था? सर मैंने किया था, है ना? किसने किया था बच्चों टीवी का आविष्कार? भाई J.L. बेयर्ड ने। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने किया था। इज इट राइट भाई? आ रही बात समझ में? नोट कर लिया भी? बताना ऑफ का यूज कहां पर होता है? अलगाव के लिए होता है। ऑफ का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए करते हैं? अलगाव के लिए। अलगाव क्या होता है बच्चों? जब कोई चीज किस चीज से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। मतलब अपने बटन दबाते ही बच्चों टीवी का देखना था हमारे से क्या हो गया बच्चों? अलग हो गया। इज इट राइट भाई? अरे ठीक है बच्चों, अब एक वर्ब बता रहा हूं बच्चों। कौन सी वर्ब की जिक्र कर रहा हूं यहां पर मैं? डाई। डाई का मीनिंग क्या होता है? मरना होता है। डाई का मीनिंग क्या होता है? मरना। ठीक है बच्चों, इसके 4 से 5 प्रेपोजिशन यूज करते हैं। डाई के साथ बच्चों कितनी प्रेपोजिशन यूज करते हैं हम? 4 से 5। ठीक है, डाई के साथ बच्चों हम यूज करते हैं कितनी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? 4 से 5। ठीक है, पहले बात कर रहा हूं बच्चों मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिजीज की। डिजीज क्या होता है? ठीक है बच्चों, डिजीज आ जाए या आ जाए बच्चों क्या आ जाए? ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग क्या होता है? ज्यादा खाना। ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाए, बीमारी हो जाएंगे, है ना? या बात हो बच्चों किसकी बात हो? वुंड की। वुंड क्या होता है? अरे वुंड क्या होता है बच्चों? अरे वुंड क्या होता है? WOUND। ठीक है बच्चों, वुंड क्या होता है अभी? अरे क्या होता है बच्चों? वुंड घाव होता है। ठीक है, वुंड क्या होता है बच्चों? घाव। ठीक है, जब बात किसकी हो? डिजीज की बात हो। जब बात किसकी हो बच्चों? ओवर ईटिंग की हो। जब बात किसकी हो? अरे जब बात किसकी हो बच्चों? वुंड की बात हो बच्चों, इसके साथ हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? ऑफ का। समझ में मेरी बात भी? ठीक है, लेकिन जब बात हो बच्चों किसकी बात हो? थ्रस्ट की बात हो। थ्रस्ट क्या होता है? प्यास। ठीक है, जब बात हो बच्चों किसकी? हंगर की। हंगर क्या होती है? भूख होती है। जब बात हो बच्चों स्टारवेशन की। स्टारवेशन क्या होता है? भूखमरी होती है। स्टारवेशन क्या होती है बच्चों? भूखमरी। क्या होती है स्टारवेशन? भूखमरी होती है। ठीक है, यहां पर हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। जब बात बच्चों भूख प्यास की हो ना तो किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। जब बीमारी की हो, ओवर ईटिंग की हो या वुंड की बात हो बच्चों तो किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात बच्चों किसकी हो? शेम की हो। शेम क्या होता है? शर्म। या बात हो बच्चों किसकी हो? सोरो की हो तो हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं।
जब बात किसकी हो, शेम की हो या फिर किसकी हो, सोरो की हो, तो हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, विद का। ठीक है, आगे भाई, जब बात हो बच्चों किसकी बात हो, एक्सीडेंट की बात हो, जब बात किसकी हो बच्चों, एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट के लिए यूज करते हैं बच्चों क्या, इन का यूज करते हैं। एक्सीडेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, अरे बच्चों किसका यूज करते हैं, इनका। लेकिन जब बात हो बच्चों किसकी बात हो, नोबल कोज की, नोबल कोज क्या होता है बच्चों, नेक कारण, कोई भलाई के लिए, मतलब वेलफेयर के लिए मरे, नोबल कोज आप लिख सकते हो बच्चों वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है, भलाई के लिए मरे ना बच्चों, तो हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, फॉर का। वेलफेयर के लिए, वेलफेयर क्या होता है बच्चों, अरे वेलफेयर क्या होता है बच्चों, कल्याण या फिर भला। कल से तो यहां बैठेगा मेरे पास, चरणों में, गुरु के चरणों में बैठेगा, ठीक है क्या, पीछे वाला, ठीक है। वेलफेयर के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, फॉर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर। ठीक है बच्चों, बताना डिजीज के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। थ्रस्ट के लिए, मतलब हंगर के लिए, स्टारवेशन के लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। शेम के लिए, सोरो के लिए क्या लगाते हैं, एक्सीडेंट के लिए क्या लगाते हैं, नोबल कोज या वेलफेयर के लिए क्या लगाते हैं। ठीक है, एक लास्ट रह गया बच्चों, क्या रह गया, वायलेंस। वायलेंस क्या होता है, अरे वायलेंस क्या होता है बच्चों, वायलेंस होता है हिंसा। हिंसा के लिए लगाते हैं बच्चों क्या, वाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, अरे हिंसा के लिए। हिंसा क्या होती है, लड़ाई झगड़ा। हिंसा क्या होती है बच्चों, लड़ाई झगड़ा, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, बाई का। समझ में आई मेरी बात, एग्जाम्पल दे दो, आंसर दे दोगे, अरे दे दोगे आंसर क्या, पक्की बात है, ठीक है भी। मैं कह रहा हूं भी, ही डाइड डैश मलेरिया। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही डाइड डैश एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है बच्चों, टेस्ट कौन सा करवाते हैं एड्स की जांच के लिए, एल्सा टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट करवाते हैं बच्चों, एल्सा टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट करवाते हैं बच्चों, एड्स की जांच के लिए टेस्ट होता है बच्चों कौन सा, एल्सा टेस्ट, जिसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1988 में शुरुआत हुई थी बच्चों। कब शुरुआत हुई थी, 1988 में। समझ मेरी बात, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, एक्वायर अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। समझ में मेरी बात भाई, तो बताओ क्या आएगा फर्स्ट में, क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्यों आएगा ऑफ, बीमारी है। दूसरे में क्या आएगा, ऑफ ही आएगा। दोनों में क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्यों आएगा दोनों में ऑफ, क्योंकि किसकी बात हो रही है यहां पर, बीमारी की क्या हो रही है बच्चों, बात हो रही है। अगर बीमारी की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। समझ आई मेरी बात भाई, मैं कहता हूं भी, क्या कह रहा हूं, ही डाइड इन, ठीक है, इन नहीं आएगा, मैंने बोल दिया वैसे ही, ही डाइड डैश एक्सीडेंट, नहीं आएगा क्या, ही डाइड क्या आएगा, उस एक्सीडेंट के साथ क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं। ही डाइड इन एक्सीडेंट। क्या होता है एक्सीडेंट, दुर्घटना होती है। ठीक है, एक्सीडेंट क्या होता है बच्चों, दुर्घटना। दुर्घटना बोले तो दूर की घटना, क्या तो है समझ गए बच्चों क्या होता है एक्सीडेंट। ठीक है अभी क्या आएगा, अभी इन आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा यहां पर, इन। मैं कहता हूं भी, ही डाइड डैश हिज, ही डाइड डैश हिज कंट्री। क्या आएगा बच्चों, ही डाइड डैश हिज कंट्री, फॉर आएगा। क्यों आएगा, देश की भलाई के लिए, मतलब किसी नेक काम के लिए क्या दे रहा है बच्चों, अपनी जान को दे रहा है। अगर कोई नेक काम के लिए, भलाई के लिए जान देना बच्चों, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं, अरे किसका यूज करते हैं बच्चों, फॉर का यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा, अरे क्या आंसर रहेगा बच्चों, फॉर। मैं कहता हूं भी, ही डाइड डैश गुजरात रायोट्स। क्या होते हैं बच्चों रायोट्स, रायोट्स होते हैं बच्चों दंगे होते हैं। क्या होते हैं,
दंगे। आपको पता है गुजरात में दंगे कब हुए थे? 2002 में हुए थे। कब हुए थे बच्चों? 2002 में हुए थे। उस टाइम ना अमेरिका के राष्ट्रपति ने बच्चों मोदी का वीजा बैन कर दिया था। क्या मोदी है ना, उस टाइम मोदी गुजरात के क्या हुआ करते थे बच्चों? मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस टाइम मोदी का वीजा बैन कर दिया कि मोदी की नो एंट्री है। कहां पर मोदी की नो एंट्री है? गुजरात में नहीं है नालायकों। ठीक है, कहां पर बच्चों मोदी की नो एंट्री है? अमेरिका में नो एंट्री है। ठीक है, लेकिन जब मोदी क्या बना बच्चों? प्रधानमंत्री बना, तो अमेरिका ने खुद बुलाया कि जी आप आओ जी, हमारे यहाँ पर क्या करो, आके डिनर करो। समझ में आ रही मेरी बात? है क्या कह रहे हो? इतनी समझे नहीं? मतलब स्वागत कर, जिसको वो कहते थे आपके हमारे देश में नो एंट्री है ना, उसको खुद वेलकम करने के लिए क्या करें, हम अपने देश में बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो एक पर्सन नहीं था, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था? 133 करोड़ लोगों को क्या कर रहा है बच्चों? वो रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? अरे बच्चों ठीक है ना, तो बताओ क्या आएगा? बाय आएगा, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है? लड़ाई झगड़े दंगों की क्या हो रही है? बात हो रही है। इज इट राइट भाई? तो क्या आएगा आंसर यहां पर? बाय आएगा। समझ में आई मेरी बात? क्या एक लिख रहा हूं भी यहां पर, क्या लिख रहा हूं बच्चों मैं? ही, आज आप किसी न किसी को यहां पर क्या कर रहे हैं? मार ही रहे हैं भी। ही डाइड डैश स्टार्वेशन। स्टार्वेशन क्या होती है बच्चों? अरे क्या होती है? भूखमरी होती है। क्या आएगा यहां पर? फ्रॉम आएगा। क्या आएगा बच्चों? फ्रॉम आ जाएगा। वो किससे मर गया बेचारा? भूखमरी से। किससे मर गया? अरे किससे मर गया बच्चों? भूखमरी से मर गया। एक लिख रहा हूं भी, शी डाइड, ठीक है लड़के, शी डाइड डैश ओवर ईटिंग। वो किससे मर गई बच्चों? एक ही काम था, सारा दिन क्या करने का काम था उसका? खाना खाने का क्या था भी? काम था। खाना खाते खाते इतना खा लिया, खाने ने उसकी क्या ले ली भाई? जान ले ली भाई। तो क्या आएगा यहां पर? ऑफ आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? ऑफ। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे करवा दें क्या? हैं? एक ही रूल करवाते हैं भी लास्ट, उसके बाद आप क्लास को क्या करें बताओ? क्लास खत्म करने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइंड अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाइंड अप। इंग्लिश आने लग गई तुम्हें ना? ठीक है, लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल करवा रहे हैं बच्चों। क्या करवा रहे हैं भी? एक आपकी प्रेपोजिशन होती है, कौन सी? डील। कौन सी प्रेपोजिशन होती है बच्चों? अरे कौन सी होती है? डील। ठीक है बच्चों, दो साथ में एक साथ करवा रहा हूं। ठीक है, एक होती है डील और एक क्या होते हैं बच्चों? ऑर्डर। दो प्रेपोजिशन की क्या कर रहा हूं यहां पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, डील के साथ बच्चों हम यूज करते हैं, किसका यूज करता है? इनका। और डील के साथ हम यूज करते हैं बच्चों किसका? विद का। ऑर्डर के साथ बच्चों हम यूज करते हैं किसी का भी नहीं, और ऑर्डर के साथ यूज करते हैं बच्चों किसका? फॉर का। सारा चीजें बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ये सारे बताने के काम किसके हैं? मेरे हैं। ठीक है, मेरा काम है ना, वो मेरे पे छोड़ दो, तुम ना क्या करो भाई। इज इट राइट भाई? बच्चों डील के साथ हम क्या लगाते हैं? इन बिल लगाते हैं। और डील के साथ क्या लगाते हैं? अरे क्या लगाते हैं बच्चों? विद बिल लगाते हैं। ठीक है, जब बात हो ना बच्चों व्यापार की, जब बात किसकी हो? व्यापार की, डील के साथ क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जब बात बच्चों व्यवहार की, तो क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। जब व्यापार की बात हो तो किसका यूज करते हैं? इनका। जब व्यवहार की बात हो तो किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जब ऑर्डर है ना, ये काम करे, किसके रूप में काम करे बच्चों? वर्ब के रूप में। तो क्या लगाएंगे? कुछ नहीं लगाएंगे। जब ये काम करे बच्चों किसके रूप में काम करे? नाउन के रूप में। तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ठीक है, जब ये नाउन के रूप में काम करे तो क्या लगाएंगे बच्चों? फॉर लगाएंगे। समझ में आई मेरी बात? आंसर दे दोगे? बताओ, डील के साथ इन कब लगाते हैं? व्यापार की बात हो। विद कब लगाते हैं? डील के साथ कोई प्रेपोजिशन कब नहीं लगाते? वर्ब का काम करे। जब नाउन का काम करे तो किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? आंसर दे दोगे? मैं कहता हूं भी, ही डील्स इन डैश टॉयज। लिख दिया, आंसर दे दिया कि मैंने साथ में? क्या जब मैं ही बॉडी हो सर तो आप थे ना। He deals dash toys। बताओ क्या आएगा भी?
अरे क्या आएगा बच्चों, इन आएगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यापार का काम है बच्चों। किसका व्यापार करता है वो? अरे किसका काम करता है बच्चों? खिलौने का उसका काम है। मैं कहता हूं ही डील्स डैश क्लॉथ्स, क्या आएगा? इन ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? इन। अरे 2 मिनट रुक जाओ, फिर कर लेना, 2 मिनट रुक जाओ सिर्फ। क्या आएगा भी यहां पर? इन आएगा। क्या आएगा भी? मैं कहता हूं भी ही डील्स डैश पीपल इन अ पोलाइट वे, लोगों से व्यवहार करता है बच्चों। कैसे व्यवहार करता है? बड़े विनम्र ढंग से। पोलाइट वे क्या होता है? विनम्र ढंग होता है। बताओ क्या आएगा? इन विद। क्या आएगा बच्चों? विद आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? विद। जब व्यापार की बात है तो क्या लगाते हैं? इन। जब व्यवहार की बात है तो क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट बता रहे हैं ऑर्डर वाला। इसके बाद अपन क्लास को क्या करने जा रहे हैं? वाइंड अप। मैं कहता हूं बच्चों आई ऑर्डर्ड डैश 2 कप्स टी। बताओ क्या आएगा अभी यहां पर? आई ऑर्डर्ड 2 कप्स टी। अरे बता दो, एक तो ऐसे मुंह ना बनाया करो तुम, बिल्कुल है बच्चों। यहां पर ऑर्डर है ना, किसके रूप में काम कर रहा है? वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में काम करे तो किसका यूज करते हैं बच्चों? नो प्रेपोजिशन। सीधा ही आएगा ही ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ टी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मैं कहता हूं ही गेव एन ऑर्डर डैश 2 कप्स ऑफ टी। यहां पर बता दो क्या आएगा? है क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों आएगा? कैसे पता चला नाउन है? बताओ ना, कैसे पता चला नाउन है बच्चों? आर्टिकल हमेशा किसका यूज होता है? नाउन के साथ यूज होता है। अभी बहुत ही बढ़िया, किस लड़के ने बताया, शाबाश भाई। आर्टिकल बच्चों हमेशा यूज होता है किसके साथ? नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो क्या आएगा यहां पर बच्चों? 4 आएगा। क्या आएगा यहां पर? 4। समझ में आई मेरी बात? बताओ डील के साथ इन कब लगाते हैं? डील के साथ विद कब लगाते हैं? व्यवहार की बात। ऑर्डर के साथ 4 कब लगाते हैं? नाउन हो। ऑर्डर के साथ कोई प्रश्न कब नहीं लगाते? वर्ब का काम करे। ठीक है बच्चों, इतना ही करवा रहे हैं आज के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है बच्चों, बड़े तरीके से क्या करते रहें आप? पढ़ते रहें। ठीक है भी, शरारतों से